सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में PSTCL-JEE के बारे में बताने वाली हूँ पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है PSTCL-JEE रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम पैटर्न एंड रिज़ल्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाले स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ द PSTCL-JEE, या फिर इसके हाइलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, वैकेंसीज, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, एग्ज़ाम बुक्स, आंसर कीज, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आता है व्हाट इज़ PSTCL। PSTCL क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ामिनेशन नेम में। एग्ज़ामिनेशन का नेम है PSTCL-JEE एग्ज़ाम। फिर इस्टेब्लिश बॉडी पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। एग्ज़ामिनेशन लेवल, ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, सिर्फ साल में एक बार होता है। सिलेक्शन मेथड, रिटन टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टू टाइप्स के फेजेस होते हैं, एक रिटन टेस्ट होता है, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर रजिस्ट्रेशन मोड, ऑनलाइन मोड से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है। एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन मोड से होगा और ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम 120 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का होगा। जॉब लोकेशन, इसकी जॉब की लोकेशन रहेगी पंजाब। पोजीशन नेम, कितने पोस्ट हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर, लोअर डिविजनल क्लर्क है, टेलीफोन मैकेनिक, असिस्टेंट मैनेजर, डिविजनल अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर, इतने सारे पोस्ट हैं यहाँ पे इसके, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से अगर किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर आप हमारे नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन होता है कि आपको किस तरह से नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करना है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है और क्लिक करते हैं अपने पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न में, सिलेबस एंड प्रिपरेशन टिप्स, हर एक चीज़ के बारे में दिया रहता है नोटिफिकेशन PDF में। फिर अब हम आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज़ दी गई हैं। जैसे कि जूनियर इंजीनियर के लिए है 200, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 15, कम्युनिकेशन 11, अकाउंट ऑफिसर के लिए 7 है, OT इलेक्ट्रिकल के लिए 43, और यहाँ पे टोटल हुआ आपको 490 वैकेंसीज़, और ये वैकेंसीज़ एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर अब हमारे एलिजिबिलिटी पे, एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले कहीं और रहते थे और 1962 के बाद आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर यहाँ पे दिया एज लिमिट, अगर आपकी एज 18 to 37 ईयर्स के अंडर में है तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, और आप इससे कम है या फिर से ज़्यादा है तो फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया कि आपका BCom कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 60% से ज़्यादा। अगर आपको इससे कम है तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर अब होता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल किया जाता है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको फिल करना रहता है। फिल करते आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना सारे इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ एंड पेरेंट्स नेम, एड्रेस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है।
उसके बाद उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सारी डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहता है। और आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी चाहिए रहता है। उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का ऑप्शन दिया रहता है। आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस भी है, जैसे कि यहाँ पे SC के लिए 480 है, PWD के लिए 600 है, EWS के लिए 480 है, एंड ऑल कैटेगरी एक्सपेक्ट EWS, SC एंड PWD, EWS, SC एंड PWD जो भी कैटेगरी है उनको छोड़ के और भी जो भी कैटेगरी जैसे जनरल कैटेगरी है या फिर ST कैटेगरी के हैं उन लोगों को 1200 उनकी फ़ीस रहती है, एप्लीकेशन फ़ीस। सो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको इतना फ़ीस रहता है। और अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फ़ीस भी आपने पे करे तो फिर आपको एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक करना रहता है। अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक कर लिया तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको सबमिट भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर और अगर आपने इसको डाउनलोड कर लिया तो फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है, जहाँ पर PSTCL JE रिक्रूटमेंट 2022 पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही एडमिट कार्ड रिलीज 2022 उस पर क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड दे सकेंगे। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या रहता है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आपका नेम रहेगा, एग्ज़ाम टाइटल, मोस्ट रिसेंट फोटोग्राफ एंड ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर, आप फीमेल है या मेल है, नेम ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस, रोल नंबर, एग्ज़ाम शेड्यूल, एग्ज़ाम डेट एंड एग्ज़ाम शेड्यूल है, फिर ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम, कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स, फिर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर एंड नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये सारे एडमिट कार्ड के अंदर दिया रहता है। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर आपको कहीं पे भी जा सकते हैं। और एग्ज़ाम मतलब जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस दिन आपको क्या क्या चीज़ें नहीं ले जानी है और क्या क्या चीज़ें लेके जानी है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि आप उसका मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया रहता है। फिर अब हमारे सिलेबस यहाँ पे एप्टीट्यूड के लिए दिया गया है। फिर यहाँ पे रीजनिंग के लिए है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए दिया गया है। फिर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर प्रिपरेशन टिप्स, फिर आपको अपने प्रिपरेशन टिप्स के लिए टाइम टेबल बनाना रहता है। टाइम टेबल आपको वही टाइम टेबल फॉलो करना रहता है। उसके बाद हम आते हैं एग्ज़ाम बुक्स, मतलब आपको कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट रहती हैं। जैसे यहाँ पे दिया इलेक्ट्रिकल के लिए दिया गया है एंड सिविल के लिए दिया गया। अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग बुक्स भी दी गई हैं। फिर अब होता है आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट के पहले आता है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे PSTCL JE आंसर की 2022 पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे आपको अपना यूज़र ID एंड पासवर्ड टाइप करना रहता है। उसके बाद अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन उसमें दिया है तो फिर आप अपना आंसर की देख सकेंगे। और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप इसमें आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फिर PDF बना सकते हैं अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर अब हमारा रिज़ल्ट एग्ज़ाम के बाद आती है, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं अपने पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना PSTCL JE रिज़ल्ट 2022 पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं अपने पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे और उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड एंड कैप्चा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। फिर यहाँ पे मेरिट लिस्ट दिया गया है कि आपका मेरिट लिस्ट में कितने मार्क्स तक आना चाहिए। अगर आप कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिया गया है,
अगर आपका मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा आया तो फिर आप इसमें मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर हमारा सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से आपका सेलेक्ट होंगे, अगर आप रिटन एग्ज़ाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप पास हो गए तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर सैलरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज दी गई हैं, और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा और क्या क्या इसमें आपको वर्क रहता है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे से सारी बेनिफिट्स दी गई हैं। फिर प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, कुछ टाइम बाद आपको प्रमोशन हो जाएगा किसी भी पोस्ट पे। सो यहाँ पे कुछ FAQs क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।